दोस्तों वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और मलेशिया के बीच में देखिए चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला जो है वो खेला गया था। भारत ने मलेशिया को हराकर पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है देखिए 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में चेन्नई में किया गया, जिसमें एशिया की 6 हॉकी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत ने देखिए चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। कितनी बार? चौथी बार। इस एशियाई चैंपियनशिप में देखिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। अगर हम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा देखिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एक ट्रॉफी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी और 2011 में देखिए इसका विजेता भारत बना था। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 2022 की, तो विजेता कौन रहा था? दक्षिण कोरिया रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इस साल देखिए भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। इस बार की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के देखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने इस साल 77वां इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स क्या रखा गया है? आदित्य L1। देखिए आदित्य L1 जो है ये एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। हाल ही में देखिए इसरो द्वारा देश के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। इस सैटेलाइट को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देखिए लॉन्च किया जाएगा। अभी तक दुनिया भर से 22 सूर्य मिशन जो है वो भेजे जा चुके हैं। आदित्य L1 में कुल 7 उपकरणों को देखिए स्थापित किया गया है। ये सैटेलाइट जो है अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 के पास होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस ऑर्बिट से हर वक्त देखिए सूरज जो है वो दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रो पंजा लीग का पहला सीजन किसने जीता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें कि प्रो पंजा लीग है क्या, तो ये एक पेशेवर भारतीय आर्म रेसलिंग लीग है। हाल ही में देखिए इस लीग के पहले सीजन का फाइनल जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देखिए आयोजित किया गया, जिसमें कोच्चि कैडी ने किराक हैदराबाद को देखिए हराकर प्रो पंजा लीग के पहले सीजन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस लीग के पहले सीजन में कुल 6 टीमों ने देखिए पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कोच्चि कैडी ने देखिए इस लीग को अपने नाम किया है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी द्वारा जुलाई माह की देखिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खिलाड़ी एशले गार्डनर को आईसीसी द्वारा जुलाई माह के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सी आंसर सही होगा। वहीं पर देखिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी क्रिस वॉक्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जुलाई माह का देखिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, महिलाओं में एशले गार्डनर और पुरुषों में इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वॉक्स को दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये आईसीसी द्वारा प्रत्येक माह में दिया जाने वाला पुरस्कार है। लास्ट मंथ देखिए जून में किसे दिया गया था? पुरुषों में बात करें तो वरिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में एशले गार्डनर को ही दिया गया था पिछले माह भी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कांडला कुंटा अलाहा का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। तेलुगु और संस्कृत भाषा के देखिए विद्वान कांडला कुंटा अलाहा का निधन 93 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में हुआ। इन्होंने तेलुगु और संस्कृत भाषाओं पर 15 से अधिक किताबें जो है वो लिखी हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की सिफारिश के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम का देखिए प्रबंध निदेशक श्रीमती आईपे मिनी के स्थान पर आर दोराई स्वामी को देखिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। आर दोराई स्वामी की बात करें तो ये 1 सितंबर 2023 के बाद से देखिए अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे और कब तक रहेंगे? अगस्त 2026 तक। यहाँ पर हम LIC की बात कर रहे हैं तो LIC देखिए भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखिए LIC के अध्यक्ष कौन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2023 का खिताब इनमें से किसने जीता है?
तो फ्रेंड्स किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। ए आंसर सही होगा। तुर्की के देखिए इस्तांबुल में खेले गए यूईएफए चैंपियंस लीग 2023 के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को देखिए 1-0 से हराकर इस लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी की तरफ से देखिए एकमात्र गोल जो है वो किसने करा है? रॉड्रिगो ने किया। यहाँ पर हम यूईएफए की बात कर रहे हैं तो देखिए यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लब के लिए यूरोपीय फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित एक वार्षिक क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम देखिए पिछले साल की बात करें तो इसका विजेता कौन रहा था? रियल मैड्रिड रहा था 2022 में। 2023 में कौन रहा है? मैनचेस्टर सिटी रहा है। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? किसके द्वारा निर्मित की गई है? देखिए एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। ए आंसर सही होगा। हाल ही में देखिए इसको 18 अगस्त को लॉन्च किया गया। इसे गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अनुसार प्रबल की जो मारक क्षमता है वो देश में बनी सभी रिवॉल्वरों से अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो है जिसका नाम प्रबल है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। तो भारत ने देखिए एक नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा है? माया रखा है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह फायरवॉल और एंटी मेलवेयर एंटीवायरस की तरह काम करता है। यह यूजर और इंटरनेट के बीच एक वर्चुअल लेयर बनाता है जिसमें हैकर जो है वो घुस नहीं पाते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखिए बदलने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधियों द्वारा मेलवेयर हमलों को रोकना। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा माया क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में विंध्यागिरी युद्धपोत को लॉन्च किया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत विंध्यागिरी जहाज को देखिए लॉन्च किया है। इसका नाम जो है कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। विंध्यागिरी जो है ये प्रोजेक्ट 70A का देखिए छठा जहाज है। प्रोजेक्ट 70A की बात करते हैं तो इसके तहत देखिए MDL द्वारा 4 और GRAC द्वारा 3 जहाज जो है वो बनाए जाने हैं। कुल मिलाकर 7 जहाज जो है वो निर्मित किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, 17A के थ्रू। और इसी श्रृंखला का देखिए छठा जहाज जो है विंध्यागिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस परियोजना के पहले 5 जहाज जो है तारागिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। इन सभी जहाज़ों के नाम जो है भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विंध्यागिरी युद्धपोत को हाल ही में लॉन्च किया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत देखिए इन्हें निर्मित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेल महारण का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से देखिए संबंधित है? असम से संबंधित है। हाल ही के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार राज्य सरकार जो है नवंबर महीने में खेल महारण नामक देखिए कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान कर रही है। इस पहल का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं के बीच विभिन्न प्रकार के खेलों को लोकप्रिय बनाना। इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य को जमीनी स्तर पर खेल से संबंधित प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही में खिलाड़ियों को राज्य सरकार जो है वो विशेष प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। ध्यान रखिएगा, खेल महारण का संबंध है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने पुलिसकर्मियों को? 954। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसमें देखिए एक CRPF कर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 229 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 82 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 642 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 954। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए 4 कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र समेत 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। कितनी? 76, 76। देखिए फ्रेंड्स, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीरता पुरस्कारों की हमने बात करी तो देखिए युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो कौन से होते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो उसमें नंबर आता है देखिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगर हम इन पुरस्कारों का वीरता का क्रम देखें तो सबसे पहले परमवीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ये सीक्वेंस होता है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आर्थर C क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान से संबंधित उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में नेट ब्यूमन को उनके उपन्यास वेनोमॉस लंपसुकेर के लिए ऑर्थर सी क्लार्क पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है। ये जो उपन्यास है पारिस्थितिकी पतन के ऊपर देखिए लिखा गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यह विज्ञान से संबंधित उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है और ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए फ्रेंड्स, फसल की एक तकनीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में पौधे उगाने की हाइड्रोपोनिक्स विधि के महत्व को बताया है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पानी में पौधों को उगाने की एक तकनीक है। इस तकनीक में पौधों के लिए जो भी आवश्यक खनिज और उर्वरक होते हैं वो पानी के माध्यम से उसे दिए जाते हैं। वर्तमान में देखिए इस तकनीक का उपयोग जो है मुख्य रूप से शहरी खेती, छत पर बागवानी और व्यावसायिक खेती के लिए किया जाता है। हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था ने कोकोपीट का उपयोग कर मतलब नारियल के छिलके का उपयोग कर हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार जो है कोकोपोनिक्स उसे विकसित किया है। इस कोकोपोनिक्स का उपयोग जो है मृदा रहित फसलों के लिए किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक फसल की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा करी है? कौन सी योजना की घोषणा करी है? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रधानमंत्री ने देश में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। योजना की शुरुआत जो है सितंबर महीने में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर की जाएगी। इस योजना के द्वारा देश के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी। जैसे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एडवांस टेक्निक की जानकारी दी जाएगी, स्किल से जुड़े सभी प्रकार की मदद जो है वो प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना और पारंपरिक कारोबार के लिए संस्थागत सहयोग देना, जिसकी मदद से वो अपना जीवन स्तर जो है वो सुधार सकते हैं। इस योजना के लिए सरकार जो है 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने लाल किले से विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस समुदाय द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है? किस समुदाय द्वारा देखिए नवरोज नववर्ष मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा। पारसी समुदाय नवरोज नववर्ष को शांति, समृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाता है। हाल ही में देखिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में नवरोज नववर्ष का पर्व जो है वो देखिए सेलिब्रेट किया गया। पुरानी कथाओं के अनुसार पारसी समुदाय के लोग जो है वो नवरोज का पर्व जो है राजा जमशेद की याद में मनाते हैं। ये त्यौहार जो है पारसी सांस्कृतिक वाले देश जैसे कि भारत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पारसी समुदाय द्वारा नवरोज नववर्ष का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेटाजीनोम सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मेटाजीनोम सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है रोगाणु सर्वेक्षण में किया जाता है। कोविड-19 के बाद वैज्ञानिकों ने जीनोम सिक्वेंसिंग का उपयोग जो है वो देखिए प्रारंभिक चरण में करना शुरू कर दिया है। पिछले साल एमपॉक्स वायरस को महामारी न बनने देने में जीनोम सिक्वेंसिंग का देखिए अहम योगदान था। ये पद्धति जो है हमें बीमारियों से बचाने, उससे लड़ने और उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने में मदद करती है। हाल ही के दिनों में देखिए सुर्खियों में थी, मेटाजीनोम सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है रोगाणु सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है फ्रेंड्स? लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मायरा ग्रोवर को महिलाओं के मानसिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाल ही में मायरा ग्रोवर द्वारा द इवॉल्विंग माइंडसेट पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना जो है वो शुरू करी है। किसके द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस योजना का देखिए उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समुदायों को सरकारी सेवाओं की जानकारी देते हुए उन्हें अवसर प्रदान करना, जिससे ग्रामीण समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। अगर हम देखिए गोवा की अन्य योजनाओं की बात करें तो ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना, ममता योजना, ये भी योजना जो है वो गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में खोजी गई टुटसेटस रेयानेंसिस जीवाश्म किसकी प्रजाति है? तो फ्रेंड्स, टुटसेटस रेयानेंसिस एक लघु व्हेल की प्रजाति है। इसका नाम जो है इजिप्ट के राजा तुतेनखामेन के नाम पर रखा गया है। ये सबसे छोटी मेमन की प्रजाति है। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? किसके सम्मान में मनाया जाता है? राजा बलि के सम्मान में देखिए ओणम उत्सव जो है वो मनाया जाता है। मलयालम पंचांग के नए वर्ष के पहले महीने सिंगम की शुरुआत जो है अगस्त माह के देखिए तीसरे सप्ताह से इस बार शुरू हुई। इस पहले महीने सिंगम की शुरुआत के साथ ही भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में केरल में ओणम उत्सव जो है वो मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मलयाली फसल उत्सव है। तो ध्यान रखिएगा, ओणम उत्सव जो है ये राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है।
ओणम उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित हैं? केरल से संबंधित हैं। केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। केरल के और भी देखिए प्रमुख त्यौहार हैं जैसे कि थेयम, त्रिशूरपुरम, मकरविल्लुकु और अरट्टू। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। देखिए नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखिए शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में 9 और सुपर कंप्यूटर जो है वो भी जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ पर हमने देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करी तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? देखिए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। इसमें देखिए भारत के मोहित कुमार ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ साथ प्रिया मलिक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम में, अंतिम पंगल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में और सविता ने महिलाओं के 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर अंतिम पंगल जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।